ऐसा मत कीजिए कैलाश बुआ जी, ऐसा मत कीजिए कैलाश बुआ जी, कीजिए कैलाश बुआ जी, ऐसा मत कीजिए कैलाश बुआ जी। भीमा, हस्ताक्षर करो। अरे करो। लिख दो, एक बार लिख दो, फिर जानवर उठाने का बाद में पैसा मांगते रहेंगे, हाथ पैर जोड़ लेंगे। सोच का रही हो भीमा? अरे लिख कर दे दो ना। किसी के बात समझ नहीं आ रही है ना दोका, नहीं सुनाई दे रही। इलिए देख, माई का चेहरा देख। कहे कि बाबूजी की जितनी जरूरत तुझे है उससे कहीं ज्यादा जरूरत माई को भीमा। इलिए माई के लिए ही सही हस्ताक्षर करते भीमा। अरे अब जल्दी करो, और काम भी है हमारे पास। चल। बाबा साहब ने बताया कि संविधान में लिखा है कि हम छोटी बिरादरी के लोग शिकायत कर सकते हैं और आपको रपट लिखनी पड़ेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके संविधान की जय, उन्हीं के कारण हम कानून का सहारा लेके उप बाबू साहेब लोगों को माफी मांगने पर मजबूर कर सके। जय संविधान। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। अरे बस संविधान बंद करो। जब पति मरा हुआ मिलेगा ना, फिर बोलना ही। अम्मा, जब भी चुनाव संविधान और आपकी शर्त के बीच होगा, तब ये लोग संविधान ही चुनेंगे। कि वो संविधान ही है जो इन्हें हमेशा बचाएगा। और आपकी शर्त अम्मा हमेशा इन्हें मुसीबत में डालेगी। अच्छा, जाओ जाओ, संविधान से अपना पति ले लो, जाके जाओ, हैं? वो इन खुश रहो। पीछे देखिए भैया।
जय संविधान। अफसोस होता है रमेश कि आपके जैसे अच्छे लोग समाज में कुछ बदल नहीं पाते, कोई योगदान नहीं दे पाते। आपके जैसे लोगों से कुछ नहीं बदलता रमेश जी। रुकिए विशंबर बाबू, आप सही कह रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि इस बार रोने के साथ साथ कुछ और भी करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले तो भीमा के बाप को ढूंढते हैं और उसे रिहा कराते हैं, फिर उसे भीमा के मोहल्ले में लेकर चलते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। ऐसा है कि हमने भी इन्हीं लोगों के साथ ऐसे कई खेल खेले हैं कि किसी छोटी बरादरी के आदमी को उठाकर अगवा करा दिए और बाद में उसी दम पर अपना रौब दिखाया। इसीलिए मुझे अंदाजा था कि आप लोग बेवा को कहां बांध कर रख सकते हैं। सीधा हम वही गए और छुड़ा कर यहां ले आए। गद्दार! अपनी बिरादरी से गद्दारी! भैया छोड़िए, छोड़िए। ये सब करने से कुछ नहीं होगा भैया। गद्दारी नहीं कलिका सिंह जी, जो कुछ भी भीमा ने हमारे लिए किया ये सब उसके बदले कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया रमेश जी, आपके तो सुर ही बदल गए। अरे ऐसा क्या कर दिया है भीमा ने? लड़के नहीं जीत पाई तो बस अच्छी बनने की कोशिश की, इतना ही ना? इतना ही नहीं कैलाशा बुआ जी, भीमा की वजह से हमारी बिटिया का ब्याह तय हो गया। इसी कारण रहने दीजिए रमेश। इन्हें नहीं समझ में आएगा कि भीमा ने जो किया वो कितनी महानता का काम है। भीमा, तू लिख कागज पर कि आज के बाद कोई भी ऊंची बरादरी का आदमी कोनो छोटी बरादरी के आदमी को मारेगा नहीं। तू लिख, हम हस्ताक्षर करेंगे। रमेश जी क्या बात है? आपको क्या लगता है कि आप हम सब के ठेकेदार हैं? नहीं, लेकिन अगर लिखित में आपने इनकी मांगे पूरी नहीं की तो हम थाने में जाकर गवाही दे देंगे कि आपने भीमा के बाप को अगवा किया था। रमेश, हैसियत में बोल। भैया चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप लिखित में दे दीजिए, नहीं तो भीमा और उसकी बिरादरी वाले पशु फेंकने नहीं आएंगे और ना ही दूसरे गांव से कोई आएगा पशु फेंकने। और अगर लिखित में नहीं दिया तो हम भी जाकर कहेंगे कि हमसे जबरन संविधान मंगवाया और हमें डराया और धमकाया। बताओ, हिमा आज भी भारी पड़ गई। अरे ऐसे कैसे भारी पड़ गई? इतनी योजनाएं तो बनाई थी सबने। अरे काहे की योजना? जिसकी बेटी को देखने कल लड़के वाले नहीं आए थे, वो जो कल यहाँ बैठकर चाय पी रहे थे। हाँ, वो रमेश ने जाकर बंदी मेवा को रिहा कर दिया और उनके घर पहुंचा दिया।
बाप की जान पर खतरा देखकर तो भीमा मरे हुए जानवर उठाती ना। अब जो बाप मिल गया तो काहे को डरती, काहे को मरे हुए जानवर उठाती। सबको मिलके ना ये रमेश को पूछना चाहिए। अरे अपने ही बिरादरी वालों को हरा दिया। हमें कहा होगा कहीं भीमा ना लिखित में ना ले ले कि आगे से ऊंची बिरादरी वाले ऐसी छोटी बिरादरी वालों पर हाथ नहीं उठाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो अम्मा और इनका तो सारा आतंक ही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सच में छोटी बिरादरी वाले हमारे सर पे नाचने लगेंगे। सोच लीजिए कि क्या करना है। काहे के बिना लिखित में दिए यहाँ से कौनो नहीं जाएगा। बस हम जा रहे हैं विद्यालय। अब आप सब लोग सोच लीजिए कि क्या करना है। नहीं तो हमारा जो होगा सो होगा। हम थाने जाकर जरूर कहेंगे। और हम भी जाकर कहेंगे। और हमरे यहाँ से कौनो नहीं जाएगा वो मरा हुआ जानवर उठाने। अरे ना जाओ उठाने। मरे हुए जानवरों की खातिर हम अपनी साख खो दे। इन लोगों की हैसियत पूछो है। और ऐसा है, मरे हुए जानवर उठाए और चाहे ना उठाए, राजीनामा तो नहीं होगा। हाँ भाइयों, कैलाश बुआ जी और कनिका सिंह जी सही कह रहे हैं। चलो चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग भी चलते हैं। चलो चलो। कैलाशा बुआ जी, काहे रोके हो हमें? अब तक तो हम ये सोचकर चुप थे कि आप लोग भीमा की बात मान लेंगे, मगर आपने ऐसा नहीं किया। तो हमने सोचा कि आपसे बात करना जरूरी है। वो कहा है ना कि हम अपनी आत्मा और अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। अपनी भाषणबाजी बंद कर। सबके सब वो भीमा की तरह भाषणबाजी करने लगे। साफ साफ बता बात का, नहीं तो जाए हम। चलो अम्मा। रुकिए। काय पहचाना नहीं? ये वही जहर है जिसके सेवन से गांव के जानवरों की मौत हुई है। तो हमें काहे दिखा रहे हो? क्या साबित करना चाहते हो कि हमने मारा जानवरों को? हाँ? कैलाशा बुआ जी,
कलिका जी, अब हम सबको बता देंगे कि ये वही जहर है जिसके खाने से गांव के जानवरों की मौत हुई है। और फिर वो सब समझ जाएंगे कि उनके जानवरों को ऐसा जहर देकर मारने की हिम्मत कौन कर सकता है। फिर आप पहले इन लोगों को जवाब देना और फिर बाद में जांच के वक्त पुलिस को जवाब देते रहिएगा। नहीं तो भीमा की मांग स्वीकार कर लीजिए और उसे लिखित में दे दीजिए कि आज के बाद कौनों ऊंची बिरादरी का आदमी कौनों छोटी बिरादरी के आदमी के साथ मारपीट नहीं करेगा और ना ही उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करेगा। अब कौन सी चुनौती स्वीकार करनी है ये आप दोनों पर निर्भर करता है। रमेश, काहे रोक रखे हो इन लोगों को? अब क्या नाटक तुम्हारा? ये तो कैलाशा बुआ जी और कलिका सिंह जी ही बताएंगे। बताइए। क्या फायदा इतना नाटक करने का? तुम लोग तो भाषण देके चले गए। अपना ही नुकसान हुआ और का। अब ना तो हम जानवर उठाने जाएंगे वहां, ना हमको 1 रुपया मिलेगा। तू तो भाषण देके चली गई अपना विद्यालय, और भुगतेगा कौन? हम लोग बैठ के भुगत रहे। बताइए बुआ जी, आखिर क्या बात है? बुआ जी आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, आखिर मामला क्या है? वो हाँ, हम सोच रहे थे कि दे देते हैं लिखित रूप में कि उनमें से किसी को नहीं मारेंगे बिना मतलब के। हाँ माँ, और भी बहुत तरीका है कि कोनो जरूरत नहीं है, बिना वजह में उनका भाव बढ़ जाएगा। ये सब तो हम इसलिए कर रहे हैं कि सबका फायदा हो। कहा है कि जानवर मरे पड़े जगह जगह, कल को बदबू आएगी, बीमारियां फैलेंगी। दे देते लिख के। दे देते हैं लिखित रूप में कि उनमें से किसी को नहीं मारेंगे बिना मतलब के, पर उसके बाद उनको बोलो सारे मरे जानवरों को उठा के फेंके कहीं। पर सवाल ये है कि लिखेगा कौन? अम्मा, अम्मा लिखने में हम आपकी मदद कर देंगे। जो लिखना है हम लिख देंगे अम्मा। आप सब बस हस्ताक्षर कर दीजिएगा। क्या कहना है अम्मा आपका? लिख दें?